खबर कानपुर से है। समाज सेवी संस्था निर्माण सेवा संस्थान ने प्रवासी मजदूरों को कोविड-19 टीकाकरण के किए जागरूक करने का बीड़ा उठाया है। बुधवार को अशोकनगर स्थित कानपुर जर्नलिस्ट क्लब में संस्था के सचिव जयवीर सिंह ने पत्रकारों को बताया कि आज देश में 45 करोड़ असंगठित मजदूर हैं। वहीं पर कुल प्रवासी मजदूरों को 26% सिर्फ उत्तर प्रदेश से आते हैं। IOM संयुक्त राष्ट्र द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार उत्तर प्रदेश से बाहर जाने वाले मजदूर भारत में सबसे ज़्यादा हैं। IOM रिपोर्ट के माध्यम से हमने पाया कि 93.8% प्रवासियों ने खुद को वायरस से बचाने के लिए कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार का अभ्यास करने की सूचना दी। 91.3% लोग कोविड-19 टीकाकरण का कार्यक्रम से अवगत थे। लगभग 91% ने कोविड-19 वैक्सीन की अपनी पहली खुराक प्राप्त की है। आयोजक संस्था इनके बीच एक दशक से कार्यरत है। अभी इन प्रवासी मजदूरों के माध्य कोविड-19 के टीकाकरण की परियोजना संचालित कर रही है। IOM और वेरीफाइड कैंपेन के साथ साझेदारी में है और इस अभियान की पहल का समर्थन कर रहा है। इसके अंतर्गत ऑनलाइन हस्तक्षेप का कार्य सोशल मीडिया के माध्यम से किया जा रहा है। इसके माध्यम से मजदूरों को इस विषय की जानकारी व जागरूकता बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। इसके अंतर्गत पर्चे, पोस्टर का वितरण, नुक्कड़ नाटकों के आयोजन के साथ साथ टीकाकरण का कैंप लगाया गया है। उपरोक्त गतिविधियों से सरकारी अस्पताल के चिकित्सक व चिकित्सा कर्मियों को भी प्रवासी मजदूरों की समस्या के प्रति संवेदित किया गया है, क्योंकि ये एक वंचित, गरीब व अल्पशिक्षित हाशिए पर का समूह है। इसलिए इसको समयक रूप से कोविड-19 टीकाकरण से आच्छादित करने का प्रत्यंत पूरी जिम्मेदारी व सशक्त ढंग से किया जाना है। जैसे कि विवादित है कि अगर कुछ व्यक्ति या समूह टीकाकरण से वंचित रह जाते हैं तो पूरा टीकाकरण का कार्य प्रभावी व सफल नहीं हो सकता। वहीं महिला मजदूर व मजदूर के परिवार की महिलाएं विशेष तौर पर इससे वंचित रह जाती हैं। उनके बीच तमाम मिथ्या धारणाएं जैसे वृद्धावस्था में टीकाकरण व नवजात शिशु की माताओं का टीकाकरण आदि के बारे में प्रचलित है। इसके अलावा उनके बीच तरह की गलत जानकारियां फैली हुई हैं और ये भी इनके टीकाकरण के कार्य में बाधक बनी हुई हैं, जिससे दूर करना अत्यंत आवश्यक है। प्रेस वार्ता में सरदार कुणाल सिंह बग्गा, संघ रतन बोध, पास्टर डायमंड यूसुफ, मनोज मार्केट्स, मौलाना अब्दुल मजीद, राम दुलारे वंश आदि लोग मौजूद रहे। संस्थान एक स्वयंसेवी संस्था है और कानपुर में पिछले 10 सालों से मजदूरों के बीच काम कर रही है और पिछले साल से प्रवासी मजदूर जो कानपुर में कार्यरत हैं, दिहाड़ी मजदूर जिनको हम कहते हैं, उन मजदूरों के मध्य कोविड-19 का टीकाकरण समुचित रूप से, सम्यक रूप से हो, इसके लिए प्रयासरत है। इस संस्था का उद्देश्य ये है कि अगर टीकाकरण को, कोविड-19 टीकाकरण को सफल बनाना है तो समाज के हर घटक, हर सेक्शन के व्यक्तियों तक ये टीकाकरण हो, तभी टीकाकरण प्रभावी और सफल होता है। क्योंकि हमारा ये जो ऑडियंस है, जो हमारा टारगेट ग्रुप है प्रवासी मजदूर, वो एक गरीब भी है, अल्पशिक्षित है और हाशिए पर का समाज है और ये अपनी रोजी रोटी कमाने में, अपनी दिहाड़ी कमाने में रोज़ इतना व्यस्त रहता है कि वो अपने स्वास्थ्य के प्रति भी उतना चिंतित नहीं है। इसके अलावा उनके बीच तमाम भ्रांति और अंधविश्वास भी हैं टीकाकरण के बारे में। हमारा उद्देश्य ये है कि वो टीकाकरण के लिए आगे आएँ और जो भ्रांति और अंधविश्वास उनके बीच में टीकाकरण के बारे में है तो वो हम उनके बीच दूर कर सकें। निर्माण सेवा संस्थान के द्वारा क्या किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या संस्थाओं के द्वारा या डॉक्टर्स के द्वारा ऐसी बात की गई है कि कैंप लगाना है और जनता को जागरूक करना है? जी, हम लोगों ने CMO कानपुर के साथ में एक वार्ता की और ये कहा कि हम स्वास्थ्य विभाग के साथ में आपके जो स्वास्थ्य कर्मी हैं और चिकित्सा अधिकारी हैं उनको हम इस विषय पर संवेदित करना चाहते हैं और जहाँ जहाँ आवश्यक हो तो हम टीकाकरण के कैंप लगाना चाहते हैं।
जिस पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने सहमति व्यक्त की। और इस क्रम में हम लोगों ने 3 पीएचसी में जागेश्वर गोविंद नगर, गुजैनी कानपुर और तीसरा हमने ग्वालटोली की पीएचसी के डॉक्टर्स, मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज और वहाँ की एएनएम और आशा से वार्ता की। और जो अभी हमने आपको पूर्व में जो अपने संस्था का उद्देश्य है, इस कार्यक्रम का कैंपेन का उद्देश्य है, उन उद्देश्यों से उनको अवगत कराया और उनको संबोधित किया। इसके परिणाम स्वरूप हम प्रिकॉशनरी डोज तो इक्के दुक्के मजदूरों ने नहीं लगाया। तो अगर हम अपने समाज और अपने नगर को स्वास्थ्य की समस्या से अगर हम सुरक्षित रखना चाहते हैं, सारे नागरिकों का अच्छा स्वास्थ्य रखना चाहते हैं, तो इस समाज के जितने भी घटक हैं, चाहे वो मजदूर हैं चाहे दूसरे लोग हैं, तो उन सब तक हमारा वैक्सीनेशन जाना चाहिए। वैक्सीनेशन कार्यक्रम के बारे में जो हम लोगों ने किया है वो 3 पीएचसी में जा कर के वहाँ के जो सरकारी स्टाफ है, डॉक्टर है, एएनएम है और आशा है, उनके साथ हमने बैठक की है। वो है जागेश्वर हॉस्पिटल, ग्वालटोली और इसके अलावा एक गुजैनी, अर्बन पीएचसी गुजैनी। वहाँ जाकर हमने ये प्रयास किया है कि ये जो माइग्रेंट्स के प्रति वैक्सीनेशन है, उसके प्रति लोगों को उनको सेंसिटाइज किया जाए, संवेदित किया जाए। जैसे जब उनसे हमारी वार्ता हुई तो उन्होंने कहा कि हमने कैंप लगाए, उन्होंने कैंप लगाए थे, लेकिन वो जब कोरोना का पीक था तब लगाए थे। इस समय उन्होंने नहीं लगाए, तो इस ज़रूरत के लिए हमने बर्रा 2 सप्लीमेंट। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब, भारत।